नमस्कार, स्वागत आपका कहता है वोटर के इस अंक में। कहता है वोटर की टीम आज पहुंच गई है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने जिलों में से एक है। 1858 में यानी कि आजादी की पहली लड़ाई के ठीक बाद यह जिला बन गया था। और प्रतापगढ़ इसका नाम इसलिए क्योंकि यहाँ के एक राजा रहे प्रताप, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के किले के नाम पर, उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में आने की वजह से इसका नाम पड़ गया प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से जो अभी वर्तमान सांसद हैं वो अपना दल के सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी के सांसद हैं। नाम कुंवर हरिवंश सिंह, यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, जौनपुर के रहने वाले हैं। मुंबई में उनका रियल एस्टेट का कारोबार है। पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े, पहली बार संसद पहुंच गए। तो अब सवाल यह है कि प्रतापगढ़ का मतदाता क्या सोचता है, प्रतापगढ़ का मतदाता कितना खुश है अपने सांसद की परफॉर्मेंस से, केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस से। प्रतापगढ़ के मतदाता को क्या नया देखने को मिला है इन 4.5 पौने 5 सालों में केंद्र की सरकार के, मोदी सरकार में, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रतापगढ़ के मतदाता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आज इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के कंपनी बाग में। पुराना बाग है यहाँ का और नगर पालिका द्वारा बनवाया गया। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अलग अलग क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग तबके से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग पेशे से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग आयु वर्ग के हैं, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं। इन सब से हम बात करेंगे, इन सब का मन टटोलेंगे, इन सब के मन की बात पढ़ेंगे और इसकी शुरुआत करते हैं। इस ओर खड़े हमारे प्रतापगढ़ के नागरिकों से, मतदाताओं से। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? जी, मैं चिलबिला कोट प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, सदर विधानसभा का। तो क्या क्या पेशा है आपका, क्या करते हैं? मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो सांसद जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। क्या चिलबिला का ओवरब्रिज इतने साल से लटका था, कोई नहीं बनवा पा रहा था। सांसद जी की मेहरबानी है। रेल विद्युतीकरण प्रतापगढ़ का आप देख लीजिए, पूरे स्टेशनों का उनके उसमें। बाईपास देख लीजिए, बाईपास जो ले आए हैं प्रतापगढ़ में, इतने लोग हुए, कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया। केंद्र सरकार की योजना प्रतापगढ़ में कौन सी सबसे अच्छी उतरती देखी आपने? कितने प्रसन्न हैं आप? सांसद महोदय ने कैसा काम किया? सांसद कुल मिला के ठीक, और सांसदों से ठीक है। जितने आज तक सांसद हुए उनसे ठीक है बस, और बहुत बेहतर नहीं, लेकिन सब सांसद से ये ठीक है। सब सांसदों से ठीक है। आपकी क्या राय है? मेरी तो राय ये है कि यही पीछे चले जाइए, देख लीजिए संसद जी ने क्या कराया है। एक भी काम हो नहीं रहा, कर्मचारी भी त्रस्त है। मैं कर्मचारी एसोसिएशन का संरक्षक हूँ। आप समझिए कि पेंशन के लिए आज तक मारा हो रहा, आंदोलन हो रहा, लेकिन सुनने को तैयार नहीं सरकार। कह रहे हैं सब बहुत काम अच्छा हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, सारे लोग परेशान, कर्मचारी वर्ग तो बिल्कुल परेशान। यहाँ पे जो लोकल इश्यूज हैं उस पर भी आप लोगों की राय देख रहे हैं। एक बार मैं कहूँगा कि आप देखिए, अभी बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए और कुछ महिलाएं भी हैं और इसमें गृहिणियां भी दिख रही हैं। इनकी भी राय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन भी केंद्र सरकार ने ही छेड़ा हुआ है, तो उस पर इनकी राय ले लेते हैं। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, मैं यहीं की हूँ। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रांतीय अध्यक्ष भी हूँ। और सरकार ने आज तक वादे किए और वादों पे एकदम खरी उतरी तो है नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी हम लोगों को एक जुमला थमाया है, कह दिया 1500 रुपए दे दीजिए। आजकल की कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियों को तो एकदम नीचे दबा दे रहे हैं। जितनी भी महिलाओं को इन्होंने बाहर निकाला, काम करने के लिए निकाला, तो क्या उनके लिए इन्होंने सोचा? ना तो सुरक्षा सोची है और ना ही इन लोगों को सम्मानजनक एक तरह से काम करने के, अगर हम काम करें सम्मानजनक हमको मानदेय की भी व्यवस्था चाहिए थी। लेकिन ये योगी सरकार ने ही जब ये बनी तो 120 दिन का समय इन्होंने मांगा। 120 दिन इनके अभी तक पूरे नहीं हुए। उसके बाद अभी इन्होंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंस। आंगनबाड़ी की आपकी जो समस्या है वो अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं यहाँ पर ठीक से उतरी कि नहीं उतरी है? कुछ नहीं है, कोई भी काम नहीं, सब वादा करते हैं, वादे करके भूल जाते हैं और फिर आगे वही निकल जाएंगे सब। एक बात मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है। जहाँ देखिए क्राइम ही क्राइम है सर, कोई सेफ नहीं है। हम लोग दुकान पे बैठते हैं, 4 लौंडे खड़े होके बंदूक लेके टहलते रहते हैं। ये कौन सी शासन है बताइए? कोई शासन है ये? हम लोग सेफ नहीं है। हम लोग बोल नहीं सकते कि भाई सरकार सुनेगी नहीं ना। पुलिस वालों से बोलो तो कहते हैं कि अरे आते हैं अभी आते हैं। तो इसका हल क्या, लगता है? हल सरकार को सोचनी चाहिए कि अपने प्रशासन को टाइट तो करे। क्या है, हम लोग बाहर काम करने वाले लेडीज हैं सर, हम लोग सेफ नहीं है। क्राइम बढ़ता जा रहा है और जमीन तो ऐसे माफिया बन के लूट रहे हैं। हमारी जमीन
चुंगी पे है, लेकिन माफियों ने ऐसा रोक रखा है। परिवार के लोग पुलिस वाले के पास जाओ, कहते हैं कि अरे अभी तो लिखवाई थी ना रिपोर्ट। कितनी रिपोर्ट लिखवाएं बताइए सर। 5 साल से तो हम लड़ रहे हैं, कोई कानून है? कोर्ट बंद है, 2 साल से कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट बंद है। अभी इतने सारे लोगों ने कहा कि महिला सुरक्षा नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कौन जिम्मेदार इसके लिए? महिला सुरक्षा नहीं है ऐसा तो हमने नहीं सुना है। अभी आपके सामने महिला सुरक्षा है, बिल्कुल है। लोकल इश्यू है। मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ में स्थानीय रूप में जो अराजकता फैली हुई है उसके पीछे यहाँ रोजगार का न होना है। रोजगार क्यों नहीं आया? रोजगार क्यों नहीं आया? रोजगार सर इसलिए नहीं आया कि जो पिछली सरकारें थी वो बच्चों को घूस देकर काम कराई, लूट खसोट सिखाया। जब लूट खसोट सिखाया तो केंद्र सरकार क्या करे? भाजपा 5 साल से आई है, इसके पहले कितने लोग थे? तो इन 5 सालों में इन 5 सालों में इन्होंने क्या चेंज किया? इन 5 सालों में मोदी जी ने बहुत कुछ चेंज किया है। जैसे जैसे मोदी जी ने प्रतापगढ़ के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो उन्होंने किया है, कोई प्रधानमंत्री न किया है न कर पाएगा। मैं एक आम नागरिक हूं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उन पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं और मैं अपने देश के जवान के बलिदानों को सौर करता हूं। और खास करके मैं किसी पार्टी को से बिलोंग नहीं करता। मैं इतना मैं जानता हूं कि देश अगर सुरक्षित है तो मैं नरेंद्र मोदी के हाथों में। कारण क्या है सर कि देखिए अब तक जितने भी आतंकवादी हुए, मतलब किसी सरकार ने मतलब किसी के देश में घुसकर कभी मारा नहीं है। अगर किसी ने मारा है तो वो अगर भाजपा सरकार में नहीं, ऐसा नहीं है। भारत ने तमाम जंग जीती है, उनसे जीती है। लेकिन आज सैनिकों पे जो मतलब लोगों का जोश है, मतलब किसी के अंदर घुस के मारा है। क्योंकि हमारे घर में भी फौजी हैं, मेरे भाई भी फौजी हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने मुझे छूट दी है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा जी है। मैं आपको मालूम है 1971 में दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी का सरेंडर, पाकिस्तान का सरेंडर भारत के सामने हुआ था। आप ये भी तो देखिए कितने बड़ा आज तक जब तक ये मोदी सरकार में किसी के अंदर घुस के भी मारा है, वो भी सीना ठोक कर खुली छूट देगी, आप घुस के मारिए। ठीक है, तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बात देख रहे हैं आप। और कहता है वोटर की टीम आज प्रतापगढ़ में है। वो जिला जो बहुत पहले से उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, सबसे पुराने जिलों में से एक है। वो जिला जो आंवले की खेती के लिए मशहूर है, वो जिला जो रजवाड़ों के लिए मशहूर है, और वो जिला जो पिछली लोकसभा में अपना दल का दूसरा सांसद देने वाला जिला है। अनुप्रिया पटेल के बाद दूसरा अपना दल का सांसद, एनडीए के पार्टनर वो यहीं से हैं। और इसीलिए हम आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, लोगों की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोग खुश हैं तो क्यों खुश हैं, अगर लोग दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, अगर गुस्सा है, नाराजगी है तो किस बात की है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हर प्रकार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा, ब्रेक पर से वापस आ चुके हैं हम। आइए बात की शुरुआत करते हैं और अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। हाँ, हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। हाँ, अच्छा, तो केंद्र सरकार की योजनाओं से खुश हैं आप? नहीं, बहुत बढ़िया काम। नहीं, हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं? इस सरकार में चाहे कुछ बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, लेकिन चोरियां बढ़ गई हैं और लुटेरे बढ़ गए हैं। हम लोग आज मतलब पहले सुना करते थे कि चोरियां होती थी गांव में, लेकिन इस सरकार में देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था नहीं है, चोरी और डकैती लुटेरापन है। अच्छा ठीक, आप बताइए। ऐसा है, अव्यवस्था के शिकार जो लोग हैं वो माइंड मेकअप कर चुके हैं। मोदी योगी जैसी सरकार न कभी बनी थी न बन पाएगी। अभूतपूर्व सरकार है। ठीक, फिर से मोदी सरकार चाहिए लोगों को। सारी जनता मांग कर रही है। आप बताएं। अभिषेक पांडे। भैया ऐसा है जौने थालीम खास वही छेद करत। आज जे पहले चोरी करते हैं नवाज, कहा था चोरी बढ़ गया है, जानता है। और मोदी जी अब सर्जिकल स्ट्राइक करें तो हुक जवाब देख पड़ते। जिनका देश के सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह से खड़ा कह सकते हैं, उनका कौन विश्वास हो सका देश के ऊपर। ठीक ठीक ठीक, आप हमें परिचय दें। सुनील दुबे। बहुत जल्दी से अपनी बात कहें। केंद्र सरकार और मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रतापगढ़ कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी। आने वाले 20 सालों तक वो मोदी जी रहेंगे जी। प्रतापगढ़ में केंद्र सरकार ने कौन सा बढ़िया काम किया? केंद्र सरकार ने ओवर ब्रिज दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, बहुत कुछ दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, योजनाओं की अगर गिनती की जाए बहुत सी योजनाएं दी गई। योजनाएं, आप अपना परिचय दें सर। हाँ सर, मैं कर्मचारी नेता हूँ, अध्यक्ष मिनिस्टर एसोसिएशन। हाँ, मोदी सरकार, योगी सरकार काम किए हैं जनता के लिए, लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं है। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्सिंग बंद करना, ये मेरी मांग है। और जो इसके मतलब मेरे पटल पे ले जाएगा वो वही सरकार मेरे लिए अच्छी है। तो अभी तक किसने आश्वासन दिया है आपको? अभी तक हमको किसी ने आश्वासन नहीं दिया है। हाँ। मोदी सरकार की एक उपलब्धि बताइए। मोदी सरकार की जैसे मतलब कि सड़क की उपलब्धि है और बिजली की उपलब्धि है,
इस उपलब्धि के बाद आपको पुरानी पेंशन चाहिए? हम कर्मचारी नेता हैं। ठीक ठीक, आप अपना परिचय दें। मिथिलेश सिंह, राज्य कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष। पुरानी पेंशन बहाली के लिए बहुत हम लोग दौड़े, लाठियां खाई, लेकिन सरकार ने कान में जू नहीं रेंग रही। और तमाम मुद्दों के बीच में, इस बीच में तमाम घटनाएं जो घटित हुई हैं, कर्मचारियों की बिल्कुल मांगों को दबा के रख दिया गया है। कर्मचारी पूरे प्रदेश के आंदोलित है, इस जनपद के भी आंदोलित है। हम लोग कतई वोट नहीं करेंगे। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। और जो आउटसोर्सिंग तत्काल बंद होनी चाहिए, जिसमें सारी आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है, आउटसोर्सिंग तत्काल बंद हो। संविदा कर्मचारी को मानदेय बहुत उच्च स्तर पर देना चाहिए। 3,000 2,000 में काम करने वाली आंगनबाड़ी, रसोईया, पीआरडी, दाई के लिए मात्र जो है 1,500 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। इनको 18,000 न्यूनतम मान दे दिया जाए। हमारी लोग की प्रमुख मांग है। कर्मचारी संघ का होने के नाते हम लोग कतई सरकार के इस सरकार विरोधी केंद्र और राज्य सरकार के हम लोग खुल के विरोध करेंगे। अपना परिचय दें। श्याम बरन पाल, कर्मचारी सिंचाई विभाग। प्रतापगढ़ में कौन सी सबसे बढ़िया बात आपने देखी मोदी सरकार की? मोदी सरकार की बढ़िया बात देखे कि इलाहाबाद से इधर देखी बढ़िया रोड बन रहे हैं। इधर लखनऊ की तरफ रेलवे मतलब रेल लाइनें बिछ रही हैं। ये सब अच्छी हैं, लेकिन कर्मचारियों को थोड़ा सा निराशा ये है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। यही। आप भी कर्मचारी हैं? हम कर्मचारी हैं। अपना परिचय दें आप। सर सुनील कुमार, बिजली विभाग प्राइवेट एम्प्लॉय हैं सर। तो जैसा कि हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीमें बहुत ही अच्छी हैं और उनसे घर घर जो लाभ मिल रहे हैं, गरीबों को लाभ मिला है। सपोज आयुष्मान योजना और जनधन योजना, आवास योजना। और जैसा कि देखा गया कि रोडें जो है इस समय इलाहाबाद वगैरह बहुत ही बढ़िया रोड बन गई है। जैसा कि कुल मिला के बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अपना परिचय दें। रोशन लाल उमर वैस, मैं अध्यक्ष हूँ लायंस क्लब का प्रतापगढ़ का। अभी प्रतापगढ़ में बहुत बड़ी योजना लाई गई, मेडिकल कॉलेज। हम पूरे प्रतापगढ़ वासी उससे संतुष्ट हैं। और जो भी कई योजनाएं चलाई तो गई है मोदी जी द्वारा, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही ढंग से प्रतापगढ़ जिले में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अब चाहे जिस जो भी व्यवस्था हो, कौन दोषी है? स्वच्छता अभियान इतना बढ़िया चलाया गया, लेकिन प्रतापगढ़ में वो नकारात्मक रूप ले लिया है। उसमें केवल घोटालेबाजी हुई है। आप सिंसियर आदमी लगते हैं, मुझे बताइए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए हमारे अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। ठीक ठीक, अपना परिचय दें। मैं इसी स्थिति का रहने वाला हूँ। जो लोग आयुष्मान का सम्मान दे रहे हैं, मेरे काबिल नहीं है। करणपुर क्रम चंदा में एक भी आयुष्मान का नाम नहीं आया है। आप हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए। अरे आप हमरे कटरा में देखिए, नहीं 70% लोगों को आयुष्मान मिला। आप दिखाइए हमको, एक भी नाम नहीं। आयुष्मान योजना में ये कह रहे हैं, आयुष्मान योजना में एक आदमी को लाभ नहीं मिला। आदमी का नाम मैंने करणपुर क्रम चंदा में, मैंने मेरे मोबाइल भाई मैसेज आ रहा था प्रधानमंत्री जी का, मैंने पूछा वो जो होती हैं शहर की, गांव की। ठीक 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 ठीक, क्या करते हो? क्या करते? छोटा सा चाय की दुकान है। बहुत समझ लीजिए, ये सरकार में सिर्फ जुमलेबाजी हुई है और कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं। आप चौक से लेके जोगापुर तक देख लीजिए। ठीक ठीक, अब अपनी राय बताइए। मोदी सरकार ने बढ़िया काम किया यहाँ पे? बढ़िया काम कुछ नहीं किए। नहीं किया है? कुछ नहीं। आपका? कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक महिला भी हमारे साथ दिखाई दे रही है इस भीड़ में। अपना परिचय दे मैडम। जी, महिमा गुप्ता, गृहिणी। मैं एक बात समाज से कहना चाहती हूँ। मोदी जी ने कुछ किया चाहे न किया, लेकिन समाज को बांटने का काम उन्होंने बखूबी किया और बारीकी से किया। जब हम होली दिवाली साथ में मनाते थे, ईद में साथ मनाते थे, आज डर लगता है किसी के साथी के घर चले जाएं तो कोई घटना ना हो जाए, उसको बड़ा रूप ना दे दिया जाए, हमको आतंकवादी ना घोषित कर दिया जाए।